सो हेलो गाइस, आज हमारे पास आ गई है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और टाइप, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने लास्ट पढ़ी थी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी 4 टाइप्स रह गई हमारे पास। रह गई थी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग। ये चारों टाइप्स इम्पॉर्टेंट तो हैं पर पेपर्स में कम आती हैं, पर फिर भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हो चुकी है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये एक असेंशियल टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्या है? इट इज़ एन असेंशियल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडल वेयर एप्लीकेशंस आर रनिंग ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स लिंक्ड बाय कम्युनिकेशंस। ये एक टाइप है मॉडल का जहाँ पे एप्लीकेशंस बहुत सारे कंप्यूटर्स पे रन करती हैं और कम्युनिकेशन से लिंक्ड होती हैं। किससे लिंक्ड होती हैं? कम्युनिकेशन से लिंक्ड होती हैं। जैसे कि ये देखो, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से लिंक्ड होती है, ठीक है ना। बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो रन होती हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स पे, ठीक है ना, और लिंक्ड होती हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क से। देखो जैसे कि डायग्राम समझो, एक हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये, ठीक है ना। क्या है हमारे पास? ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है? एप्लीकेशंस। क्या है? एप्लीकेशन। जैसे कि फर्स्ट इज वर्क स्टेशन, सेकेंड इज टर्मिनल, सेकेंड क्या है? दैट इज टर्मिनल, एंड थर्ड इज फाइल सर्वर, ओके, एंड द फोर्थ इज DB server, distributed server, and the fifth and the last is computer node. ये बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास जो रन करती हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स पे और कनेक्ट होती हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क से, कम्युनिकेशन नेटवर्क से। किससे? कम्युनिकेशन नेटवर्क से, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन मल्टीपल सीपीयूज। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो वो रन करता है बहुत सारे सीपीयूज पे, मल्टीपल सीपीयूज पे, बट फॉर एन एंड यूज़र, एक एंड यूज़र के लिए। मल्टीपल सीपीयूज पे तो रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बट एक एंड यूज़र के लिए, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी, क्या है कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन शेयर ऑल रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो सारे रिसोर्सेज शेयर करता है। जैसे कि फर्स्ट इज CPU, एंड द सेकंड इज डिस्क, थर्ड इज नेटवर्क इंटरफेस, द फोर्थ इज नोड्स भी ये शेयर करता है, कंप्यूटर्स एंड एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें एटसेट्रा, एक साइड से दूसरी साइड। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करता है बहुत सारे रिसोर्सेज एक साइड से दूसरी साइड में। और जो ये कंपोनेंट्स होते हैं CPU, डिस्क, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं विद लैन वैन लाइंस। किसके साथ? लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क जो लाइंस हैं उन लाइंस के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है ना। इनको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लूजली कपल्ड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूजली कपल्ड सिस्टम, ठीक है ना। और जो सारे रिसोर्सेज हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे रिसोर्सेज शेयर करता है। ये जो मैंने बताए थे CPU, डिस्क, नेटवर्क इंटरफेस, नोड्स, कंप्यूटर, है ना, एक साइड से दूसरी साइड में शेयर करते हैं। और जो कंपोनेंट्स हैं वो लिंक्ड कैसे होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क लाइन से। लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स की लाइंस हैं जो उनसे लिंक्ड होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लूजली कपल्ड सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना। क्या क्या है? फर्स्ट इज क्लाइंट सर्वर सिस्टम, एंड द सेकंड इज पीर टू पीर सिस्टम, एंड द थर्ड इज मिडलवेयर, ठीक है। अगर पढ़ने जाएँ हम तो ये उसका बहुत बड़ा चैप्टर है, वो हम आगे पढ़ेंगे, सो इसलिए हम यहाँ पे टाइप्स अब डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
एंड द नेक्स्ट इज इसके एडवांटेजेस मीन्स फ़ायदे। एडवांटेजेस क्या है? इजी डाटा शेयरिंग, इसमें डाटा आसानी से शेयर हो जाता है। लो लेटेंसी रेट, इसका लेटेंसी रेट बहुत ज़्यादा लो है, मीन्स डिक्रीज़ कर रहा है। रिलायबल है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल है, एफिशिएंट है, और इसकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई है। अब इसके नुकसान क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के, मीन्स डिसएडवांटेजेस। इसमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू आता है। सिक्योरिटी इसमें हमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलती है। इसमें ओवरलोडिंग का इशू है, मतलब कि बहुत जल्दी ओवरलोड हो जाता है। हाई सेटअप कॉस्ट, मतलब कि इसकी कॉस्ट है तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है एक टाइम पे आके। इसमें डाटा लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू हैंडल, इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मीन्स कॉम्प्लेक्स है, इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी दो टाइप्स रहेगी हमारी, एक क्लस्टर्ड सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो आज के लिए थैंक यू।